यहाँ पे देख सकते हैं रियल नंबर्स हैं। इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे 2 टॉपिक है। पहला है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके अंदर हम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये सीखते हैं। यानी यहाँ में 4 वेरिएबल है, इन 4 वेरिएबल में से किसी 3 का हमें आंसर गिवन रहता है और चौथा जो है फोर्थ वन हमें निकालना पड़ता है। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक यहाँ पे है रिविजिटिंग इरेशनल। इसके अंदर क्वेश्चन आता है प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 या 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आप जानते हैं कि इसे हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देख लीजिए क्या है। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और ये फैक्टराइजेशन जो होता है ये एक यूनिक होता है। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर कोई एक लेते हैं तो उसके लिए एक अलग फैक्टराइजेशन होगा, अगर हम कंपोजिट नंबर चेंज करेंगे तो उसके लिए अलग हो जाएगा। इसका हम ऑर्डर भी चेंज करेंगे तो भी फर्क नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 12 ले लेते हैं तो 12 का आप जाते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 होता है, या आप इसे रिवर्स कर लीजिए यहाँ में 3 इंटू 2 पावर 2, तो ये 12 के लिए यही होगा। अगर हम 18 है यहाँ पे ले लेते हैं तो 18 का आ जाएगा यहाँ में 2 इंटू 3 पावर 2, या आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए ऑर्डर, तो यहाँ में 3 पावर 2 इंटू 2। सो किसी भी कंपोजिट नंबर के लिए इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स जो होता है वो एक ही होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ हम निकालना सीखेंगे और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो चलिए 2 नंबर ले लेते हैं, एक 12 और दूसरा 18। तो इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो यहाँ में 12 आएगा 2 पावर 2 इंटू 3 और 18 आ जाएगा 2 इंटू 3 पावर 2। अब एचसीएफ क्या होता है देख लीजिए यहाँ पे। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है किसे, स्मॉलेस्ट पावर यानी कॉमन प्राइम फैक्टर्स का स्मॉलेस्ट पावर, यानी कॉमन देख लीजिए यहाँ में 2 कॉमन है तो इसका स्मॉलेस्ट पावर देख लीजिए यहाँ पे ये है, तो इसे आप ले लीजिए यहाँ इनटू नेक्स्ट कॉमन यहाँ पे है 3, तो 3 का स्मॉलेस्ट पावर ये है तो इनटू 3 यानी 6 हो जाएगा। एलसीएम हमें निकालना है तो इसका भी मेथड आप देख लीजिए। प्रोडक्ट करना है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनके ग्रेटेस्ट पावर। तो यहाँ में 2 और 3 दोनों में देख लीजिए यही है, तो इनका ग्रेटेस्ट पावर यानी 2 का ग्रेटेस्ट पावर यहाँ में 2 पावर 2 इंटू 3 का भी 3 पावर 2, यानी 4 इंटू 9 हो गया 36। तो इस तरह हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे रिलेशन जैसे कि पहले हम देख चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक अभाज्य संख्या के वर्ग के गुणनखंडों की कुल संख्या है। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज, क्या है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो चलिए एक प्राइम नंबर ले लेते हैं 5 और इसका स्क्वायर कर लेते हैं, यानी आ जाएगा 25। 25 का फैक्टर्स निकाल लीजिए। 25 का फैक्टर्स आएगा 1, 25 और 5, यानी टोटल कितने फैक्टर्स आते हैं यहाँ पे 3। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। यहाँ में 3 का एक्सपोनेंट क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2025, यानी 2025 को फटाफट लिख लेते हैं और इसका 3 का एक्सपोनेंट यानी 3 इसके अंदर कितने टाइम्स है। तो चलिए फटाफट इसे 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15, अगेन 3, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15, अगेन 3,
3 2 6, 3 5 15 है, और ये 5 से ही होगा। तो 3 देख लीजिए कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ में सेम है जो पहले हम कर चुके हैं, तो ये आप खुद करके देखें और आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ में डेसिमल एक्सपेंशन इस क्वेश्चन का टर्मिनेट कितने डिजिट के बाद होगा, यानी 1 डेसिमल प्लेसेस में होगा, 2 डेसिमल प्लेसेस में, 3 या 4। तो इसके लिए हमें ये डिनोमिनेटर को ही चेक करना है। 1 2 5 0, तो 0 को हटा लीजिए। 1 2 5 को क्या से इंटू करने से क्या आता है इसका आंसर, 8 से इंटू करिए तो 1000 आ जाएगा, और ऑलरेडी एक 0 यहाँ है, तो यहाँ में 4 0 आ गया, यानी 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ में सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ये ले लीजिए 2 पावर 2 इंटू 5, यानी यहाँ पे 2 पावर 2 यानी 4 5 जा 20, यानी 20 इंटू 5 हो जाएगा 100, यानी 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है, यानी 19 यहाँ में एचसीएफ है और एलसीएम यहाँ में है 152, और एक नंबर ए है 38। तो थोड़ा सा फास्ट आपको करना है। सो ए इंटू बी इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। सो यहाँ में बी पता करना है, तो यहाँ में एचसीएफ 19 इंटू 152 बाई 38, तो 19 2 जा 38, यहाँ में 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ दो नंबर्स है, पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्यू है ए क्यू बी, और यहाँ पे एलसीएम पता करना है। तो जैसे कि हम सीख चुके हैं, एलसीएम होता है सभी जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उनका ग्रेटेस्ट पावर, यानी ए है तो ए का ग्रेटेस्ट पावर ले लीजिए, इनटू प्रोडक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है बी है प्राइम फैक्टर्स, तो बी का ग्रेटेस्ट पावर, सो ए पावर 3 इंटू बी पावर 2, देख लीजिए किसमें है, डी ऑप्शन में है, यानी ये करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ में एचसीएफ निकालना है, ए है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी है एक्स वाई क्यूब। अब एचसीएफ निकालना है तो कॉमन फैक्टर्स ही देखना है, कॉमन फैक्टर्स का स्मॉलेस्ट पावर, यानी एक्स दोनों में है स्मॉलेस्ट एक्स है, वाई दोनों में है स्मॉलेस्ट वाई पावर 2 है, यानी एचसीएफ हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, यानी बी में है ये ऑप्शन, तो बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ में एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, देन एन इज, एन क्या होगा जब एन स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल हो, इवन नंबर इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा, ऑड इंटीजर होगा, इवन इंटीजर होगा। सो एन स्क्वायर माइनस 1, इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो एन प्लस 1 हो जाएगा और एन माइनस 1 हो जाएगा। अब एन की जगह हम ऑड रख कर देखते हैं, तो एन इक्वल टू 3 रख के देखते हैं, सो 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1, सो 3 प्लस 1 4 इंटू 2 यानी 8 आ जाएगा ये। नेक्स्ट 1 अगर लिख के रखेंगे n इक्वल टू 1, तो भी आप देख लीजिए 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 यानी 0 आएगा, 0 इज डिविजिबल बाई 8, यहाँ भी 8, यहाँ n इक्वल टू 5 रख लीजिए, सो 5 प्लस 1 6 इंटू 5 माइनस 1 4 यानी 24, ये भी डिविजिबल बाई 8 से। सो ऑड नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और ज़रूर आप इस चैप्टर में बहुत बढ़िया मार्क्स ले सकते हैं।